आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। रबिया तुरसम के हाथ लग गई और वो भी किसी और की नहीं बल्कि सरबुलंद की गलती की वजह से। आखिरकार रबिया और तुरसम का आमना सामना हो गया। रबिया तो तुरसम को देखते ही डर गई है, लेकिन तुरसम के दिमाग में अब कोई और ही चाल चल रही है। क्या इस दफा तुरसम रबिया को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाएगा, या फिर तुरसम इस दफा अपनी मोहब्बत का बदला लेकर रहेगा और रबिया को उसी वक्त खत्म कर देगा। आखिर आगे क्या होने वाला है जंजीरें की आने वाली एपिसोड में? क्या सरबुलंद और रबिया की शादी हो पाएगी, या फिर तुरसम धक्के से रबिया से शादी कर लेगा? और फिर तुरसम रबिया तक पहुंचा कैसे? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मुझे तो इस बात का पहले ही आइडिया हो चुका था कि अब सोराब सबसे घटिया इल्जाम सरबुलंद पर लगाएगा। ना सिर्फ वो बीजान को ये दिखा देगा कि सरबुलंद कितने अरसे से उस लड़की के साथ कमरे में बंद है, बल्कि सबके सामने ये खोल भी देगा और शहरबानों की मौत का इल्जाम भी उस पर ही लगा देगा, क्योंकि सोराब को इससे ज्यादा अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा। एक तो सरबुलंद को बेइज्जत करने का और दूसरा शहरबानों की मौत का इल्जाम अपने सर से उतारने का। लेकिन मुझे इस बात का यकीन जरूर था कि सरबुलंद की अकल जरूर काम कर जाएगी और सरबुलंद वक्त रहते ही वहां से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। सरबुलंद की कम अकली की वजह से ना सिर्फ सरबुलंद फंस गया, बल्कि इसी के साथ साथ रबिया पर भी कीचड़ उछल गया। सरबुलंद को ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए थी कि अगर किसी भी नौकर ने या किसी भी तरीके से किसी को भी ये पता चल गया कि सरबुलंद इतने दिनों से रबिया के साथ उसके कमरे में था, तो सब लोग रबिया की पाकी पर कभी यकीन नहीं करेंगे और फिर उसके दुश्मनों को उससे भी बड़ा मौका मिल जाएगा। सरबुलंद ये समझ चुका है कि उसका दुश्मन कोई और नहीं सोराब खान है। सोराब खान ने भी खुलकर जिरगे में अपनी नफरत दिखा दी है, जिसकी वजह से सरबुलंद को जो थोड़ा बहुत शक था वो भी यकीन में बदल चुका है। उसे पता चल गया है कि अब उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सोराब खान है। सोराब बेचारे को लगा था कि वो जब जिरगे के सामने सरबुलंद की पगड़ी उछालेगा तो जिरगे वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए सरबुलंद को सरदारी से हटाकर सोराब खान को सरदार बना देंगे, लेकिन सब कुछ इसके उलट हो गया। सब लोगों ने ना सिर्फ सरबुलंद पर भरोसा किया, बल्कि सरबुलंद से ये भी कह दिया है कि 3 रातें किसी लड़की के कमरे में रहना कोई अच्छी बात नहीं है, तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए बेहतर यही है सरबुलंद कि तुम अब रबिया से निकाह कर लो। मेरे ख्याल से तो सरबुलंद की ये बात सुनने के बाद सरबुलंद के दिलो दिमाग में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन सरबुलंद ने सबके सामने यही जताया है कि उसे ये बात थोड़ी सी परेशान कर गई है, जिसके बाद वो सीधा रबिया के पास आया और रबिया से सच भी उगल दिया। रबिया को बता दिया कि भाई जिरगे में ये फैसला हुआ है। ये बात सरबुलंद को भी पता थी कि अगर वो पकड़ा गया तो जिरगे वाले यही फैसला करेंगे। उसके बावजूद सरबुलंद रबिया के कमरे से निकलना ही नहीं चाहता था। जब ठीक हो गया था तो उसे चाहिए था कि वो किसी और जगह पर छुप जाता। मुझे तो लगता है कि सरबुलंद को रबिया से मोहब्बत हो गई थी, जिसकी वजह से वो रबिया को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, और वो ये भी जानता था कि वो रबिया से शादी भी नहीं कर सकता। लेकिन अब जब जिरगे ने ये फैसला कर दिया है कि उसे रबिया से शादी करनी पड़ेगी, अब सरबुलंद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और ना ही रबिया के पास कोई ऑप्शन बचा है कि वो सरबुलंद को इनकार कर सके। रबिया पहले तो ये बातें सुनकर हैरान रह जाएगी। उसके पास कोई जवाब नहीं है कि वो क्या कहे, क्योंकि वो अब सरबुलंद से शादी से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि जिरगे ने ये फैसला कर दिया है कि सरबुलंद को अब रबिया से शादी करनी होगी। तो इसका मतलब है कि रबिया और सरबुलंद की शादी जरूर होगी। सरबुलंद तो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है, लेकिन सोराब के मुंह पर जूते पड़ चुके हैं। सोराब को इस बात का आइडिया तक नहीं था, इसलिए वो जाकर बीजान से बात करेगा और कहेगा कि बीजान, सरबुलंद ने बहुत गलत किया। उसने मुझ पर भरोसा करने की बजाय उस लड़की पर भरोसा किया। अब जिरगे ने फैसला किया है कि वो रबिया से शादी करेगा। मुझे पहले ही इन दोनों के चक्कर पर शक था। शहरबानों ने भी इसीलिए अपनी जान ली है। बीजान, ये सुनने की देर है कि बीजान कहेगी कि सोराब, तुमने अपने भाई, अपने छोटे भाई पर जिरगा बिठाया, तुम्हें बिल्कुल शर्म ना आई सोराब? इतना कहने की देर है कि सोराब के अपने दिमाग में एक और कहानी जड़ेगा और कहेगा कि बीजान, मैं कैसे चुप रह सकता था। मेरी बहन शहरबानों ने इस वजह से अपनी जान ले ली कि सरबुलंद उस लड़की के साथ चक्कर में था। आपको लगता है कि मैं जिरगा भी ना बिठाता? मेरी बहन की मौत का सवाल था बीजान, और यही वजह है कि मैंने जिरगा बिठाया था। मैं चाहता था कि सरबुलंद को उसके किए की सजा मिले, लेकिन
ये सजा थोड़ी थी। उसी वक्त सरबुलंद भी कमरे में आएगा और कहेगा कि अब तो सोराब लाला मुझे और बीजान को सच बता दे, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जिरगा बिठाना इसलिए था ताकि मुझे सबके सामने बेइज्जत कर सके। आप अच्छे तरीके से जानते थे कि हमारे अंदर कोई गद्दार बैठा है, कोई ऐसा इंसान है जो बाहर हमारी बातें पहुंचा रहा है। मुझ पर हमला हुआ इस बारे में भी शायद आपको खबर थी, इसीलिए आप सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी से ये पूछ रहे थे कि सरबुलंद कहाँ है, सरबुलंद कहाँ है, सरबुलंद कहाँ है। लेकिन उसके बावजूद आपने मुझे रबिया के कमरे में क्या देखा, आपने जिरगा बिठा लिया, क्योंकि आप चाहते थे कि सबके सामने ये सच खुले कि उनका सरदार छुपने के लिए एक लड़की के कमरे में बैठा है और उसके बाद आप मुझे बेइज्जत कर सके। ये सुनकर सोराब को शक हो जाएगा कि कहीं सरबुलंद उसके सच्चाई के बारे में जान तो नहीं गया। सोराब कहेगा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी सरबुलंद, तुम जानते हो मुझे शहरबानों की वजह से तुम पर बहुत गुस्सा है। उसी वक्त सरबुलंद बोलेगा और कहेगा कि बस कर दे सोराब लाला, बहुत हो गया आपका झूठ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से आपकी नीयत जान चुका हूँ। आप मुझे बेइज्जत करके मुझे सरदारी से हटवाना चाहते थे, अब इसके पीछे मुझे आपकी सच्चाई साफ नजर आ रही है। आपने जो कुछ किया बहुत गलत किया। अगर आप मेरे भाई होते, मेरा सगा खून होते तो आप मेरा साथ देते, आप अकेले आते उस कमरे में, मुझसे पूछते कि सरबुलंद तुम रबिया के कमरे में क्यों छुपे हो। लेकिन आपने ये पूछना गवारा ही नहीं किया, बल्कि ना सिर्फ बीजान के सामने मुझे शर्मिंदा किया बल्कि पूरे जिरगे के सामने मुझे शर्मिंदा किया। आपने तो ये तक नहीं सोचा कि वो लड़की मुझसे शादी करना चाहेगी भी या नहीं, और मैं जो शहरबानों से इतनी मोहब्बत करता हूँ, क्या मैं उससे शादी करना चाहूँगा या नहीं। बहुत गलत किया सोराब लाला आपने, और आइंदा आप मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। इतना कहने की देर है कि सरबुलंद वहीं बीजान के पास बैठ जाएगा और सोराब गुस्से में भरा बाहर आएगा और अपना सारा का सारा गुस्सा अपने नौकर पर उतारेगा और कहेगा कि उसने मुझे बेइज्जत किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की, और मेरे क्या ये दिन आने थे कि वो सरबुलंद मेरी बेइज्जती करे। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं पहले तो सरबुलंद को हल्का ले रहा था, मैं चाहता था कि वो आसानी से मर जाए, लेकिन अब मैं खुला दुश्मन बनकर उसके सामने आऊंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो बेइज्जती आज उसने मेरी की है ना, उसके बाद तो सरबुलंद का जिंदा रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये बात अब पूरे कबीले में बल्कि बाहर के कबीलों में भी फैल जाएगी कि रबिया मुदस्सिर की बेवा है और वो सरबुलंद के साथ कमरे में बंद थी, जिसके बाद अब उनके निकाह की बातें भी शुरू हो जाएंगी। ये बातें जब शीरी तक पहुंचेंगी तो वो कमरे में छुप कर बैठ जाएगी और कहेगी कि ये क्या हो गया, ये तो सब कुछ उलट हो गया। जिरगा तो खान जी ने इसलिए बिठाया था ताकि सरबुलंद लाला को सरदारी से हटा सके, लेकिन ये सब कुछ उलट ही हो गया। सरबुलंद लाला और उस लड़की की शादी हो जाएगी, वो लड़की जिसकी हम नकरानियों से भी गई गुजरी इज्जत थी, अब वो बीजान की बहू बनकर इस पूरी हवेली में इतराती फिरेगी और हम पर हुक्म चलाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अभी के अभी खान जी से बात करनी होगी और उनसे कहना होगा कि सरबुलंद लाला और उस लड़की की शादी हरगिज नहीं होनी चाहिए। ये कहने के बाद शीरी दोबारा से सोराब को फ़ोन करेगी और सोराब फ़ोन उठाकर शीरी से कहेगा कि शीरी आइंदा तुमने मुझे कॉल नहीं करनी। तुम जानती भी हो कि सरबुलंद को पता चल गया है कि कोई गद्दार हमारे अंदर मौजूद है, और अगर उसे ये पता चल गया कि वो गद्दार शीरी है तो वो मुझ तक पहुंच जाएगा। इसलिए बेहतर यही है शीरी कि अब तुम अपना मुंह और हाथ बंद कर लो और अपना फ़ोन कहीं छुपा दो, क्योंकि सरबुलंद पहले ही शक में था। अगर मेरा सच मुझे उसको मारने से पहले पता चल गया ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है शीरी कि आइंदा तो मुझे फ़ोन मत करना। मेरे ख्याल से सोराब को भी शीरी से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ शीरी को अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, और अब जब उसका मकसद दरमियान में फंस गया है तो वो जानता है कि अब शीरी के थ्रू सारा सच पता चल सकता है, इसलिए वो शीरी को साफ मना कर देगा। सरबुलंद भी बीजान से कहेगा कि बीजान, जिरगे ने यह फैसला किया है कि मुझे रबिया से निकाह करना होगा। आप नहीं जानती मैं कितनी बड़ी मुश्किल में था, हमारे अंदर ही एक गद्दार छुपा है जो हमारी जड़ें काट देना चाहता है। शेरदिल लाला को जहर भी उसी ने दिया और मुझे भी मारने की कोशिश उसी ने की है, इसलिए मुझे रबिया के पास छुपना पड़ा। बस एक वही लड़की है जो हमारा साथ दे सकती है, लेकिन अब मुझे उससे शादी करनी होगी। बीजान कहेगी कि वो लड़की बुरी नहीं है, रबिया बहुत अच्छी लड़की है, अगर तुम शादी कर भी लोगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन सरबुलंद अपनी माँ को ये नहीं बताएगा कि वो छुपा हुआ गद्दार कोई और नहीं सोराब है। इससे पहले कि कुछ और हो, जाफरान खान तक भी ये खबर पहुंच जाएगी कि सरबुलंद अपने ही दोस्त की बेवा जिसका नाम रबिया है उसके कमरे में छुपा था, और जिरगे ने यह फैसला किया है कि अब सरबुलंद उसी से निकाह करेगा।
گا۔ یہ سننے کی دیر ہے کہ زعفران کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یہ لڑکی ربیہ یہ سربلند کے دوست کی بیوی تھی۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ جس کے پیچھے کب سے ترسم لگا ہوا ہے وہ سربلند کی حویلی میں موجود ہے اور سربلند اس سے نکاح کرنے جا رہا ہے۔ بتاؤ مجھے کہ ترسم کہاں چھپا ہوا ہے؟ زعفران خان کے آدمی سے بتائیں گے کہ وہ اپنی ماں کی قبر پر گیا ہے اور تبھی زعفران سیدھا ترسم کے پاس پہنچ جائے گا۔ ترسم سے کہے گا کہ ترسم تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ چلو میرے ساتھ، نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کتنے بلاوے بھیجے اور تم نے میری بات سننے سے انکار ہی کر دیا۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم میری بات نہیں سن رہے؟ میں اب تمہارا کوئی نخرہ نہیں برداشت کروں گا، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہنے کی دیر ہے کہ ترسم بھڑک جائے گا اور کہے گا کہ کیوں ماما، کیوں آپ نے یہ ضدیں لگا رکھی ہیں؟ کیا تم نے مجھے اپنے کٹ پتلی سمجھا ہوا ہے کہ جب چاہو گے مجھے چلاؤ گے اور جب چاہو گے مجھے بند کر دو گے؟ اور یہ سننے کی دیر ہے زعفران سمجھ جائے گا کہ ترسم کو اس پر شک ہو چکا ہے۔ ترسم کو یہ پتا چل گیا ہے کہ زعفران اس کے پیچھے چھپ کر کوئی نہ کوئی چالیں چل رہا ہے اور یہاں زعفران اپنا ڈبل مائنڈ دماغ یوز کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں اگر نہیں جاننا سچ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اگر تمہیں یہیں پر رہنا ہے تو ٹھیک ہے ترسم، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں کٹ پتلی کی طرح نچاتا ہوں تو پھر میرا یہ تمہیں خبر دینا بھی غلط ہی ثابت ہوگا۔ میں تو اتنی بڑی خبر دینے آیا تھا لیکن شاید تم یہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ترسم کہے گا کہ کون سی خبر ماما، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اور تب زعفران کہے گا کہ مجھے ربیہ کا پتہ چل گیا تھا، لیکن اب جب تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ مجھے تمہیں یہ سچ نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اگر تمہیں یہ سچ پتہ چل گیا تو تم سیدھا وہی کرنے پہنچ جاؤ گے جو میں تم سے کہنے والا تھا اور تم یہ سمجھو گے کہ میں تمہیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہوں۔ اب زعفران یہاں پر ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ وہ اب جب سربلند کے بارے میں ترسم کو بتائے گا کہ سربلند ربیہ سے شادی کر رہا ہے تو ترسم غصے میں سربلند کی جان لے لے گا اور یہی چیزیں تو زعفران خان چاہتا ہے۔ اور تبھی ترسم زعفران سے کہے گا کہ ماما آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ ربیہ کہاں ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے؟ اور یہی وقت تھا کہ زعفران کہے گا کہ ہاں مجھے پتا چل گیا ہے، ربیہ مدثر کی بیوی ہے اور مدثر کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے بھائی سربلند کا دوست تھا۔ سربلند ہی ربیہ کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اور اب پتہ ہے سربلند ربیہ سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ سربلند کو جب گولی لگی تھی تو وہ اسی کے کمرے میں چھپ گیا تھا اور اب جرگے کو جیسے ہی یہ سچ پتا چلا تو انہوں نے سربلند سے کہا ہے کہ وہ ربیہ سے نکاح کرے۔ بہت جلد اب ربیہ کی شادی سربلند سے ہونے جا رہی ہے۔ میں تو تمہیں یہی بتا دینا چاہتا تھا لیکن شاید تم میری بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ اتنا کہنے کی دیر ہے کہ ترسم کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے بھاگ نکلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ترسم کو یہ سچ پتا چلے گا تو ترسم چھپتے چھپاتے سیدھا حویلی پہنچے گا اور ربیہ کے کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ ربیہ بیچاری تو پہلے ہی اس شوق میں ہے کہ اب اس کی شادی سربلند سے ہونے جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی اپنے پیچھے ترسم خان کو دیکھے گی تو اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہاں پر ترسم ربیہ کو کڈنیپ کر کے لے جائے گا۔ کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ ربیہ کدھر گئی اور ترسم وہاں سے ربیہ کو آہستہ سے نکال کر نکل جائے گا۔ ترسم ہی ہے جو اب ربیہ کی شادی سربلند سے نہیں ہونے دے گا اور سب سے بڑی غلطی ربیہ سے یہ ہوگی کہ اس نے آج تک سربلند کو اس آدمی کا نام نہیں بتایا جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میرے خیال سے سربلند جیسے ہی شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا تو اسے ربیہ ہی کہیں نہیں ملے گی۔ سب لوگوں کو یہ لگے گا کہ ربیہ غائب ہو چکی ہے، ربیہ خود بھاگ گئی ہے، اور رہا سربلند تو اسے یہ لگے گا کہ سوراب خان نے یا پھر کسی اور نے ربیہ کو کڈنیپ کروایا ہے اور وہ سوراب کے پیچھے لگ جائے گا۔ لیکن اصلی میں اس ساری کارستانی کا سب سے بڑا کھلاڑی زعفران خان نکلے گا اور ترسم ربیہ کو لے کر وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اب کیا ربیہ ترسم کے چنگل سے بھاگ کر واپس آ پائے گی یا پھر ترسم خان ربیہ سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔